रिपोर्ट कर रहा हूं मैं जी। कौन बताएगा व्हाट इज डिजाइन? बचपन से आप पैटर्न्स यूज कर रहे हैं, शादी में जा रहे हैं वहां पर डिजाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, ईद में डिजाइन, यार उसका अच्छा डिजाइन है, इसका अच्छा डिजाइन है। सो हाउ यू डिफाइन डिजाइन? एनीवन प्लीज? जी, डिजाइन सॉल्यूशन। ओके, हाँ भाई, एवोल्यूशन। ओके, ग्रेट। एनीवन एल्स? हाँ जी, क्या हम डिजाइन को कह सकते हैं कि इट्स अ ब्यूटिफिकेशन? क्या हम डिजाइन को कह सकते हैं कि डिजाइन इज अ एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर? ठीक है, ये एक ऐसा मिथ है पाकिस्तान कराची के अंदर कि लोग समझते हैं कि डिजाइन का मतलब खूबसूरती होता है। ये एक ऐसा मिथ है जिसने पूरी डिजाइन इंडस्ट्री को छोटा कर दिया पाकिस्तान के अंदर। डिजाइन इज नॉट अ ब्यूटिफिकेशन, डिजाइन इज नॉट फोटोशॉप, डिजाइन इज नॉट अ एडोब इलस्ट्रेटर, डिजाइन इज नॉट अ एस्थेटिक। डिजाइन क्या है? डिजाइन एक सॉल्यूशन है, हमेशा याद रखें। डिजाइन क्या है? एक सॉल्यूशन है। अब सवाल आता है हाउ, ऐसा ही है क्या था सवाल? हाउ। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, पहले हम तो प्रोडक्ट को देखते हैं। बुर्ज खलीफा, द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। अगर उनके जो डिजाइनर्स हैं या उनकी जो टीम है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सिर्फ खूबसूरती में ध्यान देते तो बिल्डिंग टिक पाती? कोलैप्स कर जाती, लाखों लोग मर जाते हैं। व्हाई इज दैट? उसकी वजह ये कि आपको पहले इसको सॉल्व करना है। भाई कितने मंजिला है? 122 समथिंग, 122 35 बिल्डिंग्स हैं, 116 में भी ह्यूज यार। आई मीन बहुत बड़े बड़े मसले हैं, लाइक ऊपर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ठीक है, और बिल्डिंग कोलैप्स कर सकता है, जिलजिला का मामला है, बहुत सारी चीजें। लाखों लोग उसमें कारोबार कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, उसके नीचे खड़े होकर पिक्चर्स लेते हैं। गिर गई तो क्या होगा? तो इट नीड टू बी सॉल्व्ड। जब तक वो सॉल्व नहीं होगा, इट्स मीन किसी काम का नहीं है, वो गिर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। सो डिजाइन इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन, ठीक है। और जो बंदा सॉल्यूशन देता है उसकी वैल्यू है। एक बिल्डिंग बन रही है 15 माले का, आप अंदर जाते हैं, मजदूर वहां काम करते हैं, आप कहते हैं ये बिल्डिंग किसने डिजाइन किया है? मजदूर बोलता है मैंने किया है। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? मजदूर बोले मैंने डिजाइन किया है। तो आप ये बोलेंगे मैं इज्जत करता हूं आपकी स्किल की, बट आप तो मुझे टूल यूज करते दिख रहे हैं, ठीक है। और मजदूर कितना चार्ज करता है डेली? हजार, 1500, 300, 400, 800, 1000, पूरा दिन काम करता है, सही है, ठीक है। तो जो बंदा सॉल्व करता है ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है। और जो आर्किटेक्ट है वो क्या करता है? एसी में बैठ के काम कर रहा होता है, सॉल्व कर रहा होता है, दिमाग जलजला होता है, और मजदूर से पता नहीं 100 गुना ज्यादा चार्ज करता है, ऐसा ही है। ये चीज कुछ टाइम पहले नॉर्मल थी, सॉरी एबनॉर्मल थी, अभी ये नॉर्मलाइज हो चुकी है। एआई का दौर आ गया है। अब तो जो टूल वाले काम में इतने आसान हो चुके हैं कि इंडस्ट्री के अंदर टूल यूजर बहुत है, सॉल्वर कम रह चुके हैं। सो हम यहां आपको सॉल्वर बनाने आए हैं। टूल हम सिखाएंगे, भरपूर सिखाएंगे, प्रॉपर सिखाएंगे, बट आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो माइंडसेट है, वो सॉल्वर का होना चाहिए। डिजाइन इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सॉल्विंग द इशू, ठीक है। मैं अक्सर ही मिसाल देता हूं, कराची नीड टू बी रीडिजाइन। उसको पॉलिटिशियन नहीं कर सकता, उसको सड़क चाप ठेकेदार नहीं कर सकते, उसको इंजीनियर्स भी नहीं कर सकते,
उसको कौन सॉल्व कर सकता है? आर्किटेक्ट, डिजाइनर। हर फील्ड के अलग डिजाइनर होता है। जब तक आर्किटेक्ट वाला बंदा नहीं आएगा, कराची सॉल्व नहीं हो सकता, सेवेज सॉल्व नहीं हो सकता, वाटर का जो उसका सप्लाई का पूरा चैन है वो सॉल्व नहीं हो सकता। आ जाए क्लियर है? सो सॉल्वर बनना है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिजाइन। डिजाइन इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन। क्लियर है? मैं मिसाल देता हूं। दो चेयर हैं, चेयर ए एंड चेयर बी। चेयर ए इज सो ब्यूटीफुल, क्या है? बहुत खूबसूरत है। आपने कहा हाँ, इस तरह का चेयर दुनिया में है ही नहीं। बट उसके जो ऑनर ने इसको डिजाइन किया है, सिर्फ खूबसूरती पे ध्यान दिया है। क्या किया? सिर्फ खूबसूरत है वो, ओनली ब्यूटीफुल। आपने बाय किया, आधे घंटे बाद आपको बैक पेन शुरू हो गया। क्या हुआ? बैक पेन शुरू हो गया। क्या आप उसको यूज करेंगे फिर से? अगर आप YouTube पे आप क्या करेंगे? पीछे रख देंगे, चलो यार बैकग्राउंड के लिए काम आ रहा है, वहां इसकी औकात वही है। सही है। एक चेयर है, खूबसूरत भी है बट यूजफुल है। मेन उसका जो डिजाइनर है उसने प्रॉपर सॉल्व किया है कि यार एक बंदा बैठे तो कम से कम 2 घंटे तक वो बिल्कुल आराम से काम करे। दुनिया में कोई ऐसी चेयर नहीं है जो आपको 2 घंटे परेशान ना करे। होता है, वर्कर को उठना पड़ता है, स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है। मेरे कमर का बेड़ा गर्क हो गया, आजकल मैं वो ले रहा हूँ फिजियोथेरेपिस्ट का, बेड के बेड़ा गर्क हो गया। तो मुझे वही कह रहे हैं, डॉक्टर वही कह रही है कि हर आधे घंटे बाद यू हैव टू स्टैंड अप, वॉक, स्ट्रेच 5 मिनट्स के लिए। ठीक है। हाँ, अभी जो गेमिंग चेयर्स है वो काफी अच्छे हैं। अभी भी इंडस्ट्रीज पे काम कर रही है कि हम कितना लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो आप चेयर ए यूज करेंगे, चेयर बी यूज करेंगे? चेयर बी। और अगर चेयर बी खूबसूरत ना भी हो ना, फिर भी आप उसको यूज करेंगे। क्यों? यूजफुल है, यूजफुल है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। अब चलाते हैं डिजिटल की तरफ। पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल मीडिया डिजाइन। अगर आपका डिजाइन जो आप अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हैं वो मार्केटिंग के लिए पैसा लगा रहा है, फेसबुक मेटा को दिन के 1000 रुपए दे रहा है, और आपका डिजाइन सिर्फ खूबसूरत है, क्या वो कभी सेल लेके आ सकती है? उसमें कंटेंट उस लेवल का नहीं है, उसमें हायरार्की उस लेवल का नहीं है, उसको उस तरह सॉल्व नहीं किया गया, तो क्या कभी आप अपने क्लाइंट को सेल्स लेके आ सकते हैं? कभी भी। उसके 1000 रुपए आया, और अगर उसने लाख रुपए लगाए उसकी तो जिंदगी अजीरन हो गई है। आपने उसके लाख रुपए पानी में डाल दिए। क्लियर है? सो डिजाइन नीड टू बी सॉल्व्ड फर्स्ट। उसके बाद फिर वो फोटोशॉप में बनाया जाएगा, खूबसूरती कैसे की जाएगी, जिसको हम स्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक बोलते हैं। ये पढ़ेंगे आगे। ठीक है। स्टैटिक बाद का काम होता है। स्टैटिक एक ऐसी चीज है वक्तन फक्तन आपको आती जाएगी। क्लियर है? अब सवाल आपका ये होना चाहिए, जो कि आप नहीं करेंगे, कि हाउ सर ये जो सॉल्व, जो एक फार्मूला आपने बताया, ये तो बंद फार्मूला है, a+b का होल स्क्वायर, क्लोज्ड है, इसको खोलना है। ठीक है। इसको खोलने के लिए वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल सम डिजाइन साइकोलॉजी। व्हाई? हम डिजाइन किस लिए करते हैं? इंसानों के लिए करते हैं। ऐसा ही है? जिन्नात के लिए नहीं करते हैं, एलियंस के लिए नहीं करते हैं। सो इट्स मीन इंसान को अंडरस्टैंड करने के लिए, इंसान के लेवल पे काम करने के लिए, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऐसा ही है? जब तक उसके साइकोलॉजिकल स्टेट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हम उस लेवल का कैंपेन, UI UX, ब्रांडिंग कभी क्रिएट ही नहीं कर सकते। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। एक बंदे ने कहा, मैंने 2 लोग हायर किए, डिजाइनर ए, डिजाइनर बी। मैंने कहा मुझे ना मग्स बनाने, कॉफी मग्स। क्या करना है? कॉफी मग्स बनाने। एक ने क्या किया? 30 मार खान बन गया। अरे भाई मैं कर दूंगा, क्या रिसर्च क्या होता है, इंसान क्या होता है, मैं खुद इंसान हूं। सही है? उसने क्या किया? बना दिया, बड़ा खूबसूरत, बेहतरीन। और एक दिन में उसने बनाया। क्या किया? उसने एक दिन में बनाया। और बी ने क्या किया? 4 दिन लगाए। उससे क्या किया? रिसर्च किया,
उसने इंसान की साइकी को अंडरस्टैंड किया, उसने इंसान के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया कि एक मग में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दोनों आ गए, दोनों के प्रोडक्ट सामने रखे, दोनों को लॉन्च किया गया। क्या किया? दोनों को लॉन्च किया गया। जो ए था ना, ए मग, वो पहले हफ्ते ही फ्लॉप हो गया। ए मग था, पहले हफ्ते क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। और दूसरा चल गया। ऐसा क्या किया होगा ए ने कि वो फ्लॉप हो गया, और ऐसा क्या किया होगा बी ने जो वो पास हो गया? देखते हैं आपका ज़हन कहां चलता है। मग है, कॉफी मग है। तो ऐसा क्या उसने गलती की होगी कि वो फ्लॉप हो गया? खूबसूरत तो वो है, बहुत खूबसूरत है, क्या सॉल्व नहीं किया? लाइक बिल्ड क्वालिटी में क्या चीज एडिशन नहीं की? यूर क्लॉज कैसे? एक इंसान के मग के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? हैंडल नहीं दिया उसने। बंदा कॉफी को पकड़, हाथ जल रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहा है वो। वी डिडंट सॉल्व। क्यों? वो तुरम खान बन गया ना, अबे मुझे क्या चाहिए रिसर्च, मुझे क्या करना है इंसान के साइकी को समझ के, उसके प्रॉब्लम को समझ के। उसने मग बनाया, उसने कहा हैंडल क्या होता है, ऐसे ही बनाओ, क्या हैंडल में क्या पैसा जाएगा, हटा हैंडल वेंडल है सही। तो फ्लॉप हो गया। दूसरे ने क्या किया, उसने अंडरस्टैंड किया कि इंसान है, उसको जलन होती है, वो फील कर सकता है। उसने जाके एक दो लोगों से बातचीत की कि यार क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो यार हैंडल बहुत छोटे होते हैं, कभी कभी पूरा हाथ नहीं जाता, और गर्म हो जाता है, गिर जाता है, अब बंदा कैसे पिएगा, हॉट कॉफी है, तो जाहिर सी बात है सब प्रॉब्लम। उसने क्या किया, उसको सॉल्व किया कि यार इट नीड टू बी सॉल्व, इट नीड टू बी रिजॉल्व। तो उसने कैसे किया? वो अंडरस्टैंड किया, इंसान को अंडरस्टैंड किया। ठीक है। सो डिजाइन करने से पहले इंसान की साइकी को समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये एक फार्मूला है, और बिलीव मी हमारा पूरा कोर्स इसी फार्मूला के अंदर है। पूरा कोर्स इसको हम खोलेंगे, और इसका ये a+b का होल स्क्वायर नहीं है कि छोटा सा, ये बहुत लंबा है। क्लियर है? बहुत लंबा फार्मूला। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम कि why we need to understand the design is a solution not aesthetic, ये सारे अच्छा ऐसे नहीं कि इसके पार्ट नहीं है, पार्ट हैं। एस्थेटिक इसका पार्ट है, टूल्स इसके पार्ट हैं, और बहुत सारी चीजें, बट एट द फर्स्ट स्टेप इट्स अ सॉल्यूशन। डिजाइन की जर्नी शुरू होती है सॉल्यूशन से। क्लियर है? यहां तक कोई सवाल तो पूछ ले प्लीज। एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े। ठीक है, अब बारी आती है कि पहला स्टेप सॉल्यूशन के अंदर हम पढ़ते हैं डिजाइन साइकोलॉजी। क्या पढ़ते हैं? डिजाइन साइकोलॉजी के एक एक्सपर्ट जो थे, हिक साहब जैसे, मिलर साहब जैसे, मैं इनको साहब कहता हूं, इन्होंने स्टडी किया कि डिजाइन इंसान से अलग नहीं हो सकता। डिजाइन इंसान से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि डिजाइन इंसान के लिए ही होता है। तो अगर इंसान को अलग किया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा लैग है, एक बहुत बड़ा गैप है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो इसके लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं। क्या है? कुछ लॉज हैं। अच्छा, लॉज के लिए हम जो वेबसाइट यूज करते हैं वो है यूएक्स लॉज। सबसे पहला लॉ हिक्स लॉ। इस पैटर्न से क्या दिख रहा है आपको? ये पैटर्न क्या कहना है? इसके पीछे बहुत बड़े एक सबक है। ये जो डायग्राम है, हाँ भाई, आर्टिस्ट कहाँ है? आर्टिस्ट लोग तुक्का मारो। हाँ,
स्टैंड आउट कर रहा है। नाइस, नाइस ऑब्जर्वेशन। एनीवन एल्स? अब सारे यही बोलेंगे, स्टैंड आउट, स्टैंड आउट, स्टैंड आउट। गर्ल्स, रास्ते इस तरफ जा रहे हैं, अच्छा रोड है, ओके। एनीवन एल्स? फंसा हुआ है, अरे भाई साहब, ओके। एनीवन एल्स? अरे वाह, पॉइंट, नाइस। देखिए, हिग्स लॉ ने 2-3 चीजों पे बातचीत की थी। इसको मैं मिसाल से शुरू करता हूं, बहुत सिंपल मिसाल है, ठीक है। आप खड़े हो जाए, नाम क्या आपका? फरहान, आगे आ जाए। फरहान भाई, फरहान, फरहान एक शॉपकीपर है। क्या है? शॉपकीपर है। आप फरहान के पास आए स्मार्ट वॉच बाय करने। क्या करने? स्मार्ट वॉच बाय करने आए आप, और फरहान ने आपको 30 स्मार्ट वॉच दे दी। कितने? सामने रख दिए 30। क्या आपको फैसला करने में आसानी होगी? क्यों नहीं होगी? वजह? बेवजह फरहान। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, ठीक है। तो आपको फैसला तो आप कर लेंगे, बट इट विल टेक टाइम, और सम टाइम आप कैंसिल कर देते हैं, नहीं समझ नहीं आ रहा, कल आएंगे, ऐसा होता है, ठीक है। पता है इसके पीछे क्या है? इसके पीछे आपके जहन में एक लोड पड़ता है, उसको कहते हैं कॉग्निटिव लोड। क्या कहते हैं? कॉग्निटिव लोड पड़ता है, और वो कॉग्निटिव लोड आपको क्या कर रहा होता है? कह रहा होता है कि नो यार, टू मच ऑप्शंस, समझ नहीं आ रहा मुझे। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। गली कूचों में बैनर्स पढ़ने का दिल करता है, व्हाई? देयर आर सो मेनी कंटेंट। अब मैं आपको शारा फैसल लेके जाऊं, पढ़ने का दिल करता है बड़े बड़े ब्रांड्स का, पढ़ भी लेते हैं, आप बाइक में जा रहे हैं, पढ़ लिया। इट्स अ लेवल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। अब लोग समझते हैं हाँ हमने बैनर बढ़ दिया, अब देखो कैसे मार्केटिंग होती है। अबे भाई, कोई नहीं पढ़ता, नो वन हैज टाइम। तो कॉग्निटिव लोड पड़ता है आपके जहन में, और आप उसको रीड ही नहीं कर पाते, आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो हिग्स साहब कहते हैं जहां पे आपने ऑप्शन ज्यादा किए, भाई साहब, जहां पे आपने ऑप्शन ज्यादा किए, चॉइसेस ज्यादा दी, आपका टारगेट कस्टमर, आपका यूजर विल टेक टाइम टू डिसीजन, वो डिसाइड करने में टाइम देगा। और जहां पे आपने कस्टमर को परेशान किया, वहां पे आप पैसा लूज करेंगे। क्लियर है? अब आपको समझ आया होगा कि ये बड़े इंडस्ट्रीज कम चीजें क्यों ऐड करते हैं अपने डिजाइन्स के अंदर। जस्ट बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव लोड। आप रीड नहीं कर पाते, आप वॉच नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव लोड। तो उस कॉग्निटिव लोड को कम करना है, क्योंकि इंसान को अल्लाह पाक ने ऐसे ही बनाया है, वो ज्यादा चॉइस को परेशान करता है। इसीलिए बड़े बड़े जो कौमें हैं दुनिया में, उनके शादियों में वन डिश होता है। हमारे पास क्या खाऊं? रसगुल्ला भी है, ये पीछे बंदा वेट कर रहा है, अबे भाई जल्दी करना। हाँ नहीं, फिर भी जाया है ना, जाया भी होता है, परेशानी भी है ना। क्लियर है? अब समझ आ रहा है कि आईफोन क्यों साल में एक मोबाइल लॉन्च करता है, पिक्सल क्यों साल में एक मोबाइल लॉन्च करता है, ठीक है। व्हाई? दे डोंट वांट टू गिव यू मोर ऑप्शंस। वो मोर ऑप्शन कहां देगा? वो बोलेगा एक दफा वेबसाइट में आए, फिर हम उसको देंगे। आप उसको पहले से ही बका रहे भाई। आप अपने शॉप में सेल्स पर्सन रख रहे हैं, 20 सेल्स पर्सन घूम रहे, सर हमारे, आप भागेंगे, बोलेंगे अबे भाई हटा। आप उनको दुकान से बाहर ही फेंक रहे हैं, दुकान से बाहर ही फेंक रहे हैं, तो बंदा वो कहां जाएगा? बीएमजे के डिजाइन देखे थे जब यहां पर आए थे? बीएमजे के डिजाइन आपके पास आए थे मार्केटिंग के तौर पर, ठीक है। उसके अंदर हमने ऐसे इनको डिजाइन नहीं किया, इंसान की साइकी को लेके डिजाइन किया था, ताकि आप उसको रीड कर सकें। जी, आप सवाल कर रहे थे? ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखिए,
कुछ अगर क्वांटिटी दे भी रहे ना, फॉर एग्जाम्पल आप देखें एप्पल अगर कोई फोन लॉन्च कर रहा है या कोई भी फोन है, बड़े बड़े वीवो वगैरह, क्या वो अपने सारे स्पेसिफिकेशन ऐड करता है अपने पोस्ट के अंदर? 3 से 4। उसको पता है कि मैं अगर पूरा भर दूंगा तो कोई भी नहीं पड़ेगा भाई, वो कैमरे की बात करेगा। अगर वो फोन सेल्फी एक्सपर्ट है तो वो कैमरे की बात करेगा। अगर वो फोन बिजनेसमैन के लिए वो सिक्योरिटी की बात करेगा। अगर वो फोन आप समझ ले बैटरी के तो बैटरी की बात करेगा। एक कॉर्नर प्लानिंग है, आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और क्या कहा है एक साहब ने कि इट टाइम्स टू मेक अ डिसीजन इंक्रीज विद द नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चॉइसेस। जितना चॉइस आप देंगे उतना वो परेशान होगा। क्लियर है? अच्छा, ब्रेक कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। अब यहां पे एक सवाल है, ऑब्जेक्शन है बेसिकली, सर क्या करें? कोई ऐसा क्लाइंट कहे कि यार ये तो जरूरी है कंटेंट, भाई इसके बगैर तो मेरा काम नहीं चल सकता। आप क्या करें? उनको चंक कर दें। यू हैव टू ब्रेक देम। कैसे ब्रेक करेंगे ये हमें चैट जीपीटी करके देगा। जब चैट जीपीटी हम पढ़ेंगे, हमारी पूरी क्लास होगी चैट जीपीटी पे इंशाल्लाह, कि हाउ टू यूज कंटेंट, हाउ टू यूज चैट जीपीटी टू एक्सट्रैक्ट कंटेंट। क्लियर है? तो इसको स्मॉलर टास्क में कैसे ब्रेक करना है ताकि यूजर उसको एब्जॉर्ब कर सके। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, ये चीज। एक और चीज जो यहां पे नहीं है, एक और रूल है, उस रूल का नाम है किस, कीप इट सिंपल स्टूपिड। क्या? कीप इट सिंपल स्टूपिड। एक चीज हमेशा याद रखें, अगर आपका डिजाइन आपने बनाया और आप उसको डिफाइन कर पा रहे हैं, मीन इंसान को डिफाइन करना पड़ रहा है, वो डिजाइन नहीं है। इट्स मीन वो बहुत कॉम्प्लेक्स है आवाम के लिए। मिसाल देता हूं, आप बीमार होते हैं, आपकी अम्मा सिरप लेती है बाहर से, बेचारी चाकू से काट रही होती है, इसको खुलते ही नहीं है जब तक मर्द ना हो घर में। वाई? कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। आप बाहर चले जाएं, ठीक है, बाहर कितने सिरप, ऊपर एक बटन होता है, बटन नहीं वो एक लॉक होता है, यूं करते खुल जाता है, सिंपल इज दैट। बंद करना है, आवाज करता है, बंद हो जाता है, दैट्स इट। हमारे पास बच्चे टॉफी लेते हैं, खोलने के चक्कर में थूक से भर जाता है, वो खुलता नहीं है। मामू खोल दे, बोलते हैं ये क्या है, खुल ही नहीं रहा, बच्चा क्या करे? दूध का डब्बा लो, मेहमान जाने पे लगे तो दूध का डब्बा खुल ही नहीं रहा, चाकू लेके आओ, कैंची लेके आओ। ये प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हमारी इंडस्ट्री सोचती नहीं है। अरे बस चलना, ये आवाम, इस आवाम के लिए क्या चाहिए, ये डिमांड ही नहीं करती, और हम डिमांड वाकई नहीं करते। कुछ लोग चाह रहे कि अपना प्रोडक्ट इनहांस करें, वो आपसे फीडबैक, अबे हटा, नहीं चाहिए फीडबैक, यार अच्छा जो होता अच्छा था। फीडबैक देंगे तो चीजें अच्छी होंगी ना, फिर बाद में बोलेंगे यार ये चीज वो, ये चीज वो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स है। सेम गोज फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजाइन तो बना रहे हैं, स्टैंडी बना रहे हैं, बिलबोर्ड बना रहे हैं, भरा हुआ है, खुशखबरी 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 खुशखबरी, यहां से बंदा उड़ रहा है, वहां से उसकी अपनी पिक्चर आ रही है, जीप पर यूं खड़ा हुआ है और भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है। नो वन हैज टाइम कि वो आपके इस भरे हुए डिजाइन को देखे, ठीक है। सो कीप इट सिंपल स्टूपिड। ए बेवकूफ, काम को आसान करो। क्यों कूल बनने के चक्कर में चीजों को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं? वाई? इस तरह हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं, वाई यार? क्यों एक बच्चा अपना डिग्री वहां जाए साइन करे, वहां जाए साइन करे, वहां जाए साइन करे? अरे भाई डिजिटल टाइम है, आप पोर्टल बनाए, बच्चा जाए, जीआर नंबर लिख के प्रिंट कर दे, खत्म बात। कौन से दौर में जी रहे हो भाई? क्यों ऐसे के लिए लोगों को ख्वार किया जा रहा है? करना नहीं चाहते, क्यों? फिर कपला कहां से करेंगे, पैसे कहां से मारेंगे? क्यों आपको आर्किटेक्ट चाहिए? क्योंकि आर्किटेक्ट को पता है कि भाई इनकी तरह नहीं, लियारी का रोड बना,
अचानक 3 महीने बाद अरे गैस का पाइप तो हम भूल गए थे, ओह तोड़ो, तोड़ दिया। फिर बना अरे भाई वाटर का तो पाइप ऐड ही नहीं किया, फिर से तोड़ो। सारा गेम किसका है? या तो गपले का, या तो इनको अकल नहीं है, या तो ये सड़क चाप इंजीनियर हायर कर रहे होते। क्लियर? तो एक प्रोसेस होता है सॉल्व करने का डिजाइन को। और अगर आप एक मिनट के लिए सोचें, विदाउट डिजाइन दुनिया में कुछ भी नहीं है। इवन तो अल्लाह पाक ने भी दुनिया को डिजाइन किया, हर चीज। बारिश कैसे होगी, ठीक है, धूप कैसे आती है, क्या क्या देती है। मुझे कल डॉक्टर ने कहा धूप में कब बैठे हो, मैंने कहा मुझे याद नहीं है, सुबह जाता हूँ रात को निकलते, कहते धूप में बैठो भाई, तुम्हें कैल्शियम है ही नहीं तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो डिजाइन है ना, ठीक है। चांद के कितने होते हैं डेज? 14 होते हैं, 12 होते हैं। चांद की जो लाइफ होती है 14 डेज होता है ना, 14 डेज। वहां जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे रात हो रही है, वहां सुबह हो रही है, अमेरिका में वहां सुबह हो रही है, यहाँ रात हो रही है। डिजाइन अगर धर्म परम हो जाए तो शायद हम जिंदा ना रहें। क्लियर है? सो डिजाइन इज ऑल अबाउट नेचर एंड नेचर इज बेस्ट। क्लियर है? सो हमने नेचर से समझना, और नेचर बहुत सिंपल है। ये तो हमारे बायो ने और फिजिक्स ने मुश्किल कर दिया हमारे पाकिस्तान में। बाहर तो आसान है, फिजिक्स क्या है? नेचर है, बाहर जाए। ठीक है, समझ आया हिग्स लॉ? कोई सवाल यहां तक? कोई सवाल है? एक और चीज, कोई भी व्हाइट बोर्ड को ना दे, आई वांट यू टू नोट वॉच जब तक मैं ना कहूं, और जो मैं लिखूंगा आपने पढ़ना डायरेक्टली। जल्दी क्विक। कितने लोगों ने सही पढ़ा? पहले नजर में कितने लोगों ने सही पढ़ा? 1 2 3 4। असल में मैंने डायरेक्टली लिख लिया, तो आप लोगों ने क्या किया? तो होता ये है कि आपने इसको स्कैन किया, रीड नहीं किया। क्या किया? स्कैन किया। व्हाई? कभी गौर किए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के बैनर्स या डिजाइन्स को आप इजीली पढ़ लेते हैं, बहुत इजीली। ऐसा लगता है कि ये जो मैं पढ़ता हूं उससे वही लिखा है। हमेशा याद रखें, बुक की बात नहीं कर रहा। इंसान जब भी डिजाइन करता है वो स्कैन करना चाहता है, वो पढ़ना नहीं चाहता। और आप स्कैन करके पढ़ते हैं चीजों को। इसीलिए आप 4 बंदों ने, वैसे तो मैंने लिखा इसलिए आपका जहन गया यार आपको सही से पढ़ना चाहिए। अगर मैं क्विक लिखता तो आप सारे डाक ले, मे आई गो ड्रिंक वाटर। फिर गौर करते हैं मे आई गो ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो इंसान स्कैन करता है, तो वी हैव टू यूज स्कैनेबल वर्ड्स। पाकिस्तान में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वी लव फैंसी थिंग्स। फैंसी वर्ड फैंसी होने चाहिए भाई। You have to make scannable words. इंसान स्कैन करता है, बुक की अलग बात है, बुक में वो रीड करता है। डिजाइन की बात करें वो स्कैन करता है। अब स्कैनेबल वर्ड्स कैसे निकालने? ChatGPT will help us. क्लियर है? स्कैनेबल वर्ड्स का मतलब है कि वो चीजें जो रोजमर्रा में आवाम इस्तेमाल करती है। फैंसी वर्ड्स आपने यूज नहीं करने। फ्लेवर है तो फ्लेवर को फ्लेवर बोलो ना। क्यों फैंसी वर्ड? क्या था वो किसी बच्चे ने यूज किया था, भूल गया मैं यार, बड़ा मुश्किल वर्ड। मैंने कहा भाई ये तो क्या इतना मुश्किल वर्ड क्यों? क्या तो अच्छा लग रहा था। मैंने कहा अच्छा लगना तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, सॉल्यूशन इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्कैनेबल वर्ड, वी हैव टू यूज स्कैनेबल वर्ड्स। क्योंकि असल मकसद क्या है? टू गिव सॉल्यूशन और टू गिव कॉम्प्लेक्सिटी solution. तो keep it simple, keep it simple. जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही।
अरे अपने आप को थोड़ी बोल रहे हो, डर रहे हो। हाँ हाँ, स्टूपिड, कीप इट सिंपल स्टूपिड, ठीक है। मीन वो कह रहा है कि यार ये लोगों बेवकूफ ना बनो, सिंपल करो चीजों को। क्लियर है? कितना सिंपल करेंगे? अब सिंपल का मतलब है नहीं कि स्टैटिक को भूल जाओ, स्टैटिक होगा, अच्छा होगा। अच्छा, स्टैटिक के अंदर भी और आता है और प्लेसिंग भी आता है, ये आगे पढ़ेंगे जब स्टैटिक की बात आएगी। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर हुई? हेक्स लॉ में कोई मसला? अब पढ़ते हैं हेक्स लॉ के एग्जांपल्स के ऊपर, ठीक है। मैं आपको पहले गूगल का 1998 का यूआई दिखाता हूं। हाँ भाई, मेनी ऑप्शन, क्या करना है मालूम ही नहीं पड़ा। व्हाट टू डू, वेयर टू क्लिक, समझ आ रही है? ठीक है, तो समझने का मतलब करना क्या है भाई। ठीक है, अब देखे भाई, चांद क्या हुआ है? सर्च इंजन है। अरे यार क्या है? जेब में भी आ रहा है। ये तो वो हो गया, वो नहीं मिस्टर बीन जाता है होटल में, वो बार बार लीड गायब हो रही होती। क्या करें, इसमें समझ नहीं आ रही है क्यों कर रहा है ऐसा। हेलो, यहां जाओ तो ठीक हो जाता है। ये तो बंद है। किसी को बुलाना पड़ेगा यार। खैर, पूरा बंद कर दो उसको। हेलो, और एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, ये बड़ा एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है। भाई याद है ये, मैं अपनी बात बताऊं, मेरे मामू के घर में उस टाइम हमारे पास सिंपल ना टीवी था, उनके पास डीवीडी भी था। तो उनका रिमोट काफी अलग था, इस तरह बड़े लंबे बहुत सारे बटन होते थे। कितनी दफा मेरे कजन और मेरे स्कूल की टाइमिंग अलग अलग थी, तो मैं कभी कभी उनके घर पे आके टॉम एंड जेरी का सीडी लगा के देखता था। बचपन की बात कर रहा हूँ। तो वो उसकी टाइमिंग अलग था, तो मैं अक्सर उसका वेट कर रहा होता था, यार कुछ गलत ना दब जाए, क्योंकि मैं भूल जाता था। इतने ऑप्शन, क्लियर है? तो ज्यादा ऑप्शन होंगे, जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार, बंदा भूल भी जाता है, याद नहीं रहता, वो आपको परेशान करती है बार बार, यार व्हाट इज दिस। तो लोड पड़ जाता है आपके जहन में, डिसीजन मेकिंग में फैसला होता है, अच्छा ये इसका क्या था, हाँ नहीं ये भी नहीं था, अच्छा ये भी नहीं था। क्लियर है? आप देखें भाई,
एप्पल टीवी, लेस ऑप्शंस, यूजेबिलिटी, इजी, क्लियर है? क्या है भाई? लेस ऑप्शंस। तो ये इंडस्ट्री ने इस तरीके से डिजाइन साइकोलॉजी को समझकर चीजों को आसान किया है ताकि प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? यहां तक कोई सवाल? हिग्स लॉ में कोई सवाल? अभी आगे इनको प्रॉपर अप्लाई करेंगे हम प्रैक्टिकली, फिलहाल सिर्फ इनको अंडरस्टैंड करें, दैट्स इट। कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन आस्क मी। किसका? हिग्स नाम है। डायग्राम का मतलब वही है ना, अभी बताया तो सही, इतना लंबा लेक्चर दिया, कंटेंट को कम कर रहा है। हाँ, ये कंटेंट को कम कर रहा है। हाँ, ये बेसिकली आपको कंटेंट की बात कर रहा है, फोकस की बात कर रहा है। ठीक है, कि आप जब ज्यादा ऑप्शन देंगे तो इट विल टेक टाइम, ये चीज है, दैट्स इट। कोई और सवाल? एक्स्ट्रा में कोई सवाल है तो प्लीज पूछे। क्लियर है? ओके। हाँ भाई, ये डायग्राम क्या कह रहा है? कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ, कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, और कोई? सेंटर में फोकस जा रहा है। ओके, एनीवन एल्स? क्वेश्चन में फोकस है। ओके, अच्छा, कदर अलग है भाई। मैं मिसाल देता हूं आपको, आप अपनी फैमिली के साथ दो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट ए एंड रेस्टोरेंट बी। ए में गए,
अभी मिक्स है, ऊपर ऊपर मिक्स है, 3 4 5 4 बात करेंगे बर्गर में खाओ, ये मुश्किल नहीं है, फिर समथिंग भी रहते होंगे, फिर करेंगे ये आपका काम कहाँ पर तो भाई इतना परेशान क्यों करते ही हमें मेहनत वाले हर चीज अगर आपको सेल्स इंक्रीज करना है उस लड़ाई के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में किसी के पास टाइम नहीं है, वो आपके मंजन को पड़ेगा, इस चीज को पड़ेगा। ये तो ऐसे काम है कि ऐसा जानो जिसका सर गधे का है, तुम लोमड़ी का है, आप बोलेंगे ये क्या चलती इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो मेरे साहब ने क्या कहा था, सेवन प्लस या माइनस 2 जी भी आप कर सकते हैं, मीन 5 7 and 9 5 7 and 9 उससे ज़्यादा वो याद नहीं कर सकता, 3 4 से 4 पर याद नहीं एक को दिखा देता है, एक साथ में अपने हाथ पकड़ेगा, हाथ में एक अपने हाथ पकड़े अच्छे वाले, एक साथ में अपने अपने हाथ पकड़े याद नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली कम है, ठीक है, तो याद हो जाता है। और बच्चों को दिन के 15 टाइम याद करके बोर्ड को याद करके भूल जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप सारा पढ़ने को चीज करके आपको भूल नहीं आता, आप बड़े बड़े नशे का चीज करके आपको भूल नहीं आता, और कहीं भी कोई बड़े बड़े हटा यानी क्या बनाया नहीं, तो मेरे साथ क्या कहते हैं, यू हैव टू रियलाइज योर कॉन्टेंट, परफेक्शन टाइम बेटा नहीं यार, हमारे पास नया तो जाना है, अब क्या करेंगे, थिंकिंग करेंगे, कितना उसको आसान कर सकते हैं, कितना ग्रुपिंग पैटर्न पर रीडेबल हो सकते हैं,
थोड़ा बड़ा तो भाई हमारे पास कंटेंट ज़्यादा क्योंकि अगर न्यू कंपनी न्यूज दिखाएगी तो वो तो लॉस है ना। न्यूज का मतलब क्या है भाई, मल्टीपल न्यूज होते हैं, ज्यादा कास्टिंग होती है और 10 न्यूज है मन के अंदर। मैंने क्या किया ना, वेबसाइट के अंदर कंटेंट को अच्छे से यूज किया, हर न्यूज को अलग अलग करके प्रोटीन प्रोसेस हो गया, क्योंकि मजबूरी
great solutions from other sketch day. And whereas Monday was all about understanding the problem in your sprint, Tuesday is about solutions. So no pressure, but this is where you're actually going to come up with the ideas that will become the building blocks of the prototype that you're going to test on Friday. And the reason why we're going to have you sketch those solutions is because sketching is a great way to move from an abstract idea to something that's concrete that everyone can evaluate equally. The thing about sketching is that it's something anyone on your team can do, but it doesn't come naturally to everyone. So our process on Tuesday, the process you and your team are going to go through, is basically a way to break down sketching into a step-by-step activity that makes it accessible to everyone. You might think that you need to come up with a lot of brilliant new Makes it accessible to everyone. You might think that you need to come up with a lot of brilliant new ideas to solve your problem. But that's not actually true. If you look at any great innovation, it's actually built on remixing old ideas. And so that's exactly what we'll do in the sprint. On Tuesday morning, we start with an exercise called lightning demos.
फोन रख दो भाई, फोन। भाई नेक्स्ट लॉ आता है हमारे पास, फिट्स लॉ। चलो फिट्स लॉ, कहाँ गए थे? टारगेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द साइंस ऑफ टारगेट? ठीक है, हर इंटरनेट के अंदर या कोई भी डिजाइन हो, वहां पे कुछ टारगेट सेट करता है डिजाइनर्स। वॉशिंग मशीन के अंदर टारगेट क्या है? तो बटन चलाना, घुमाना, वो टारगेट है। ठीक है, इस्त्री के अंदर आयरन, उसका वो स्विच। ठीक है, अच्छा, एक नॉर्मल स्विच के अंदर ऑन ऑफ टारगेट है। ओके, एक एक्सटेंशन के अंदर प्लग इन करना, प्लग आउट करना। अगर एक स्विच बोर्ड के अंदर प्लग इन बहुत छोटा है, ठीक है, इतना छोटा है कि आप इजीली टक नहीं कर पा रहे या प्लग इन नहीं कर पा रहे, या वॉशिंग मशीन के अंदर वो इतना छोटा सा है, साइड में पड़ा हुआ है, आप कभी एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप देखें तो टारगेट ही आपका काम सॉल्व कर रही होती है। जिसका इंसान का टारगेट होता है कि यार मुझे इस महीने में ये करना है, क्या करना है यार, ये खा रहे हो, ब्रेक हो गई है ना, हाँ नहीं खा रहे हो, ब्रेक खत्म हो गया, बस खत्म खाना पीना, क्लास में नो अलाउड। क्लियर? अच्छा, कहाँ में? हाँ, टारगेट है। टारगेट होती है, तो एक बिजनेस के लिए वो टारगेट क्या है? पैसा। टारगेट उसको पैसा दे रही होती है। ठीक है, और अगर बिजनेस ने टारगेट को फ्लॉप किया हुआ, बेकार किया हुआ, तो आप ये समझ लें कि पैसा उसको नहीं मिलेगा, उल्टा उसको गालियां मिलेंगी। इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट के अंदर, डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास टारगेट होते हैं। इसकी मिसाल है अगेन ऐड टू कार्ट बटन, नीचे होता है। अगर वो बिल्कुल छोटा सा हो, साइड में हो, इतना छोटा हो कि हमारा थंब भी ना लग पा रहा हो, क्लिक करूं तो वहां क्लिक हो जाए, इस तरह के ऐप्स भी आपने देखे होंगे, बटन क्लिक नहीं हो रहा। अरे भाई क्या मसला है? कि आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी? ठीक है, और कुछ टारगेट क्लिकेबल नहीं होते हैं, बट आपके माइंड को वो गाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि बाय नाउ आपने देखा होगा, ऑटो फाइनेंस के अंदर भी लिखा हुआ एंड ड्राइव का, आप भी डाउनलोड करें, क्या वो क्लिकेबल है? बट वो इतना आपका माइंड बना रही है वो, इसको बोलते सीटी है, कॉल इंट्रोडक्शन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी बात होती है कि हर डिजाइन में कुछ टारगेट होते हैं, वो टारगेट बड़ा और स्टोरी बेस्ड होना चाहिए। अब एक मिसाल है, मैं सोशल मीडिया डिजाइन बनाऊं शूज के हवाले से, मैंने सबसे ऊपर लोगों के बाद लिख दिया बाय नाउ। क्या ये मैच सेंस कर रहा है? इसकी मिसाल ऐसी होगी, मैं शॉप में गया, मैंने कहा पहले पैसे ले, शूज में घर जाके चेक करूं। ठीक है, तो मतलब उसकी प्लेसमेंट भी बहुत जरूरी है। उसकी प्लेसमेंट वहां होनी चाहिए जहां पे स्टोरी कंप्लीट हो रही है। पहले बंदा समझेगा, सोचेगा, हेडिंग पढ़ेगा, आपकी साइज को देखेगा, बेनिफिट देखेगा, फिर वो क्वेश्चन पे क्लिक करे कि मुझे बाय करना है। दूसरा, मैंने आप नीचे लगा दिया, बेहतरीन हो गया, बिल्कुल छोटा सा है, क्या वो दिख पाएगा? तो पहला क्या स्टोरी पे उसको प्लेसमेंट करने हैं, और दूसरा क्या उसके साइज को बड़ा करना है, क्योंकि वही टारगेट आपको पैसे दे रही है, वही टारगेट से आप अगले कस्टमर का माइंडसेट बना रहे हैं। आप डेटा ले लिया, आप बेनिफिट देख लिया, आप टाइम है टारगेट को क्लिक करने का।
ठीक है, यहाँ पे एक और चीज जन्म लेती है, कॉल टू एक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल टू एक्शन? कॉल टू एक्शन अच्छा भाई, मीडिया में फिलहाल अप्लाई नहीं होता। इसके ऊपर यहाँ मिसाल नहीं है, हम खुद से मिसाल देख लेते हैं। ये देखिए भाई, इतने छोटे से गलत। टारगेट शुड बी बिगर। ये देखिए भाई, इतना छोटा सा वहां पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, नॉट गुड। ये देखें, नॉट गुड। हाँ, ये वाला शूज देखने के बाद सीधा बाय करेंगे, पहनेंगे, चेक करेंगे, साइज देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे क्रॉस है, एक तो वो गलत जगह प्लेस हुआ है और छोटा सा प्लेस हुआ है। तो शूज की पिक्चर देखने के बाद आप देखेंगे क्या साइज है, क्या चीज है, क्या मटेरियल, फिर आप बाय करेंगे। क्लियर है? हाँ, ये वाला, ये ऐप के लिए लेफ्ट हैंड यूजर। ठीक है, क्यों? नीचे हाई पे जा रहा है, मीडियम, लो, ऊपर। ये देखें, इसलिए बटन हमेशा बड़े होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। यहाँ देखिए, नए बार ज्यादा हो गया, एक्सप्रेस ने मेरा तो क्लास काम किया, नए बार ज्यादा हो गया और दूसरा ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया, खुश हो गया, बिल्कुल खुश हो गया। जितना कहा था ना, जब और के लिए ज्यादा कहाँ पेमेंट मिला, कितने प्लस होते हैं, ये आगे बढ़िए यूआई वेस्ट में सब
देखिए डेफिनेशन को अच्छा Nope.